हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर और हाजिर हूं आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। और जो इस वीडियो का मैंने टॉपिक चुना है वो मेरी ही नहीं, आप सभी लोगों की जिंदगी से रिलेट करेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी जरूर देख के जाइएगा इस वीडियो को, जिससे कि आपको पता पड़े कि वो चीज क्या है जो आप लोगों और मेरे से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मेरे साथ बने रहिएगा। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो है चैलेंजेस, जो हम जिंदगी में हर जगह फेस करते हैं। चाहे हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, चाहे कुछ एंड करने जा रहे हो, या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, बहुत सी जगह है जहां पे हम चैलेंजेस फेस करते हैं। और लाइफ के अंदर चैलेंजेस की कोई कमी नहीं है भाई, कोई कमी नहीं चैलेंजेस की। और एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर आपकी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं है तो आपकी जिंदगी नहीं है मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि जो चैलेंजेस आप अपनी जिंदगी में फेस करते हैं और इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर आप फेस करने वाले हैं, आज उनके ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट जो चैलेंज है, जो सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के बीच में आता है और आप लोगों के साथ आता है, और मेरे साथ भी आया था, वो है सेल्फ डाउट। हाँ जी, आपने सही सुना, सेल्फ डाउट, अपने ऊपर विश्वास ना होना। ये वो चैलेंज है जो हर किसी के साथ है भाई, हर किसी के साथ, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो हमारे जैसा है, चाहे वो टीनेजर है, सबके साथ फेस करते हैं हम सेल्फ डाउट, अपने ऊपर भरोसा ना होना। जब हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमें पूरा भरोसा नहीं होता भाई, किसी को नहीं होता है। जैसे ही हम कुछ पेपर देने जा रहे हैं, वाइवा देने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, हमें अपने ऊपर भरोसा होता ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि जिंदगी में हमें कुछ करना है और अपने ऊपर विश्वास है ही नहीं भाई। तो जिंदगी में कुछ करने के लिए सेल्फ डाउट को हटाना बहुत जरूरी है। और सेल्फ डाउट से जुड़ा एक कोट मुझे याद आता है कि डोंट हैव टू सी द एंड ऑफ द रोड, यू डोंट हैव टू सी द एंड ऑफ द रोड टू गेट इन योर कार एंड स्टार्ट ड्राइविंग। इसका जो मतलब सीधा सीधा मेरे समझ में आया कि अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो आपको ये नहीं देखना कि मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला हूं तो एंड क्या होगा इसका। भाई जब जर्नी स्टार्ट करोगे तभी तो पता पड़ेगा कि पहला चैप्टर क्या है, इसका दूसरा चैप्टर क्या है, तभी तो आप धीरे धीरे चैप्टर वाइज चैप्टर आगे बढ़ते जाओगे और एंड में जाके आपको पता पड़ेगा कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि साला जिंदगी में हम तभी कुछ करेंगे जब हमें पता होगा कि एंड पॉइंट क्या है, कि मेरी सफलता होगी कि नहीं। अरे भाई यार, जब जिंदगी में सफलता का ही पता पड़ जाएगा वो कब होने वाली है, तो फिर आप जर्नी स्टार्ट क्यों करोगे। तो मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में आपको सफलता पानी और सेल्फ डाउट से निजात पानी है तो कुछ स्टार्ट करिए, तभी आप सेल्फ डाउट से निजात पा पाएंगे। और ये एंटरप्रेन्योर की जर्नी में नहीं, हर जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है सेल्फ डाउट को हटाना। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सबसे बड़े चैलेंज की ओर, जो कि दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो सेल्फ डाउट के बाद हम सबको आता है, हम सबको फेस करना पड़ता है, वो है द लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू एंड मी। मतलब इसका सीधा साधा है कि उन लोगों का सपोर्ट ना मिलना जिनको आपके ऊपर भरोसा और आपको उनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है, जो कि आपके आसपास रहते हैं, चाहे आपके घर वाले हों, आपके रिलेटिव्स हों, चाहे आपके दोस्त हों। जब आप कुछ नया शुरुआत करने जाते हैं ना, सोसाइटी से अलग और आपके लोगों की सोच से अलग, तो आपको उसमें सपोर्ट नहीं मिलता है। और यही सपोर्ट आपको चाहिए होता है, आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, इस जर्नी में आप अकेले हैं और आपको सपोर्ट तभी मिलेगा जब आप इस जर्नी में सफल हो जाएंगे। और जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी है और जिंदगी की जो जर्नी है, उसमें इस सपोर्ट की बहुत ज्यादा कमी है। और इस सपोर्ट को फुलफिल करने के लिए आपको सफल जरूर होना पड़ेगा। और इसी से जुड़ा एक कोट मुझे याद आता है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी देयर व्हेन यू सेलिब्रेट एंड नोबडी वांट्स टू बी देयर व्हेन यू स्ट्रगल्ड। इसका जो सीधा साधा सिंपल मतलब है, आप लोग समझ ही गए होंगे, वो है कि हर कोई आपके साथ सेलिब्रेट जरूर करना चाहता है। अगर मैंने कुछ स्टार्ट किया है और मैं थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगता हूं या सफलता की राह पे चलते लगता हूं, तो लोग पार्टी मांगने लगते हैं, भाई पार्टी, कि पार्टी तो दे दे यार, बहुत पैसा कमा रहा है। अगर मैं उस जगह फेल हो जाता हूं और स्ट्रगल कर रहा होता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि यार तुम भी स्टार्ट करो, मेरे साथ काम करना शुरू करो, आप भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे और अच्छा लाइफ जी पाओगे, तो वो लोग कहते हैं यार नहीं यार, मजा नहीं आएगा, नहीं मजा नहीं आता इस चीजों ऐसी चीजों में। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं यार, आप खुद भी करिए, दूसरों को भी सपोर्ट करिए यार।
आप बेशक खुद मत करिए, बट आप दूसरों को तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। और उस सपोर्ट की वजह से अगर आपका दोस्त या आपकी फैमिली में से कोई सफल हो जाता है तो आपको खुशी नहीं होगी मेरे दोस्त। तो चलिए बात करते हैं अब तीसरे चैलेंज की, जो कि इन दोनों चैलेंजेस के बाद सेल्फ डाउट और सपोर्ट, लैक ऑफ सपोर्ट के बाद सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को लगता है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन, कंसिस्टेंसी ब्रेक करना। सीधा साधा मतलब कंसिस्टेंसी ब्रेक करना। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम फुल जोश के साथ उस काम को करना चाहते हैं, पर धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है, हम लोगों से मिलते जाते हैं, हमारा माइंडसेट बदलने लगते हैं वो लोग, है ना। तो उससे आप प्रोक्रास्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं, आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करने लगते हैं अपने काम में। जो पहले दिन का जोश होता है वो दूसरे महीने के या तीसरे महीने के पहले दिन जैसा जोश नहीं होता है, क्योंकि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं शुरू में, तो आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। आप काम नहीं करते हैं, आप छोड़ देते हैं दूसरों को ऊपर कि वो मेरा काम करवा देगा। तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। कंसिस्टेंसी तो कभी ब्रेक मत करो, कभी नहीं। और एंटरप्रेन्योर और लाइफ की जर्नी में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। तो प्रोक्रास्टिनेशन मत करो, कभी मत करो, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो। और एट लास्ट इस चैलेंज से जुड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे को याद आती है कि हमें यार समस्याएं तो आएंगी ना मेरे यार, प्रोक्रास्टिनेशन करने का मन भी करेगा, कंसिस्टेंसी ब्रेक करने का मन भी करेगा, बट ये याद रखना कि आपने शुरू क्यों किया था। आप शुरू ही नहीं करते, अगर आपको काम ही नहीं करना था तो शुरू क्यों किया। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक मत कीजिए और प्रोक्रास्टिनेशन मत करिए। तो चलिए अब चलते हैं चौथे चैलेंज की ओर, जो सबसे बड़ा चैलेंज है इन तीनों के बाद। वो आता है लोनलीनेस, मतलब कि अकेलापन। आप समझ चुके होंगे लोनलीनेस। जी लोनलीनेस पता आपको क्यों लगता है? जब आप कुछ नया स्टार्ट करने जाते हैं, जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट में बताया, आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप अकेला फील करने लगते हैं ना। आप लोगों में से कुछ होंगे जो अभी भी लगता हो, मेरे को भी लगता था यार शुरुआत में कि मैं अकेला हूं इस जर्नी में, और ये सत्य बात है भाई, लोनलीनेस आएगी। बट लोनलीनेस अब धीरे धीरे खत्म होता जाएगा आपका अकेलापन, जब आप उस सफलता की राह पर चढ़ते जाओगे। आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके जैसे लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और जिस दिन ऐसे लोग आपके साथ आने शुरू हो गए तो आपकी एक टीम बनती जाएगी, आप काम करना स्टार्ट करोगे, आप आगे बढ़ते जाओगे और लाइक माइंडेड पीपल मिलते जाएंगे, तो आपका अकेलापन दूर होता जाएगा। और अकेलापन का एक सीधा साधा जो निवारण है वो है कि आप उन लोगों के साथ बैठें जिन लोगों से आपकी सोच मिलती है, तो आपका अकेलापन अपने आप दूर हो जाएगा। और लास्ट और सबसे जो महत्वपूर्ण मेरे को सेल्फ डाउट के बाद लगता है, जो चैलेंज बहुत बड़ा है, वो है फेलियर। यही वो सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमारे और सफलता के बीच में लटका पड़ा है, वो है असफलता, जिसका डर हमें कुछ नया स्टार्ट करने नहीं देता कभी भी। चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे हम सोसाइटी से अलग कोई काम करने जा रहे हो, चाहे नौकरी को ना करके कुछ और अपना धंधा शुरू करने जा रहे हो, ये फेलियर जो होता है, जो हमारे दिमाग में बुरी तरीके से भर चुका है, वो हमारे बीच में आ जाता है। अब भाई यार ये बताओ कि जब आप फेलियर की ही सोचते रहोगे तो सफल कैसे हो पाओगे? मेरी एक बात बताओ, जब हमने साइकिल चलाना सीखा था तो क्या हमें लगता था कि हम साइकिल चला लेंगे? कभी नहीं लगता था भाई, बट चलाना सीखा ना। अगर वहां पे हमें फेलियर का डर था तो वो खत्म हुआ ना। तो जब आप किसी काम को करते रहते हो, कंसिस्टेंटली करते रहते हो, सेल्फ डाउट नहीं करते, जब आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा होता बट आप उस काम को कर रहे हो किसी के सपोर्ट के बिना, सेल्फ डाउट हटा के, तो आप उस चीज में जाके आगे सफल हो जाते हो। और एक बात जो आपको सबको पता होगी कि फेलियर के बाद का स्टेप ही सक्सेस होता है, और फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस इज फेलियर। जब तक आप उस चीज में असफल नहीं होगे तो सफलता का मजा नहीं आएगा। और सफलता का मजा तभी आता है जब असफल हो जाते हो। असफलता आते आपको सीखने मिलता है। और उसी चैलेंज से जुड़ी एक कहानी जो थॉमस एडिसन की है। थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो कहते हैं कि मैंने 10,000 तरीकों से हार मानना नहीं सीखा। मतलब कि जब उन्होंने बल्ब इन्वेंट कर रहे थे तो उनके 10,000 एक्सपेरिमेंट खराब चले गए। बट लोगों से उनसे पूछा, थॉमस यार तुम्हारे तो 10,000 एक्सपेरिमेंट खराब चले गए तो भी तुमने बल्ब बना लिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त, मैंने उस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जिनसे मैं सफल नहीं हो पा रहा था, और एक तरीका ऐसे ढूंढा जिससे मैं सफल हो गया। तो मेरे दोस्त, इस कहानी से यही पता चलता है कि फेलियर चाहे आपको 10,000 बार मिल रहा है, बट आपसे उनसे ऐसी चीजें सीख रहे हैं जो आपको एक बार सफल ऐसा कर देंगी कि आप जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देख पाओगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अब मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देना चाहूंगा, और मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ अगले हफ्ते
यहीं पर अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा। और अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिएगा, मेरा हैंडल है ऋतिक त्यागी 5451। वहां पे आपको वीडियो की सारी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बाय बाय।